तो हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया मैप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ से हम 200 किलोमीटर नॉर्थ आए हैं, ठीक है। इन 3 आवर 200 किलोमीटर। Afterwards, you drive 200 kilometers south in 2 hours। और फिर हम 200 किलोमीटर साउथ, यहाँ से फिर 200 किलोमीटर साउथ मीन्स नीचे आया है ना। कितनी देर में आया है? 2 आवर में, ठीक है। तो अब हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 200 प्लस 200, 400 किलोमीटर है ना, 400 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 3 + 2 5 आवर है ना। ये 5, ये हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। और हम एवरेज वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाई 5। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, ठीक है। Under what condition is the magnitude of average velocity an object equal to its average speed? कब average velocity और average speed सेम होगी? जब distance और displacement सेम होगा तब, है ना। Magnitude of average velocity of an object 0 while its average speed is not 0। कब magnitude और average velocity of an object 0 कब होगी और स्पीड 0 नहीं होगा? वही जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज स्पीड, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वो तो 0 हो जाएगा ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0 है ना। और डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे डिस्टेंस 0 थोड़ी होता है, डिस्टेंस तो कुछ होता है। तो वहां पे एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, है ना। यही है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर लार्ज टाइम इंटरवल may differ from its velocity at a particular instant। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी डिफर हो सकती है एक लार्ज टाइम इंटरवल में, ठीक है। Throughout this chapter we will use the term velocity to mean the velocity of an object at a particular instant। मतलब हम इस चैप्टर में जब भी वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी, इसका मतलब है कि हम पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। What we simply called velocity at an instant is known as instantaneous velocity, as the time interval around an instant is made progressively small। हम जो instant velocity देखते हैं ना, उसमें time interval बहुत छोटा होता है। The change in average velocity gets smaller and smaller when the time interval become infinitely small। Wow. The average value of velocity approaches a fixed value called the instantaneous velocity। You will learn more about this physical quantity in higher grades, ठीक है। मतलब यहाँ पे यही है कि the change in average velocity gets smaller and the smaller when the time interval, ठीक है। अगर हम ऐसे small in एक टाइम जो है उसको अगर हम कम करते स्मॉल करते जाएंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी स्मॉल होती जाएगी। द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अप्रोचेस अ फिक्स्ड वैल्यू कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट टाइम पे, अगर हम किसी वेलोसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट टाइम पे देख रहे हैं, एकदम टाइम इंटरवल कम है, इंस्टेंट पे देख रहे हैं, उसी को हम इंस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनली एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। When you sit in a vehicle and it suddenly moves from rest, you feel a noticeable jolt। Similarly, when the
vehicle is in motion and suddenly stop, you experience a jolt, है ना। ऐसा अचानक से चल रही होती है, हम पीछे हो जाते हैं ना, और फिर रुकती है, हम आगे हो जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं अचानक से। तो वो क्या है ना। दिस अकरेंस कैप्चर द फीलिंग ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ना, रुका हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है, और फिर हम वो स्टार्ट कर रहे हैं अचानक से। देन जीरो से कुछ हुआ है ना, चेंज हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, वही है वो change in velocity. You can find the change in velocity if you know the velocity at two different instant of time. चेंज इन वेलोसिटी आप तब निकाल पाएंगे जब आपको दो वेलोसिटी पता हो। The average acceleration of an object over time interval, the change in velocity divided by time interval, that is average acceleration change in time interval by change in velocity by time interval। एक्सेलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही है। Final velocity minus initial velocity by time interval. If the velocity of an object change from an initial value u at time t1 to the final value v at time t2, the average acceleration a will be देखो delta v by delta t, ठीक है, v minus u by t2 minus t1। ये सब फॉर्मूला आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। SI यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वी नो टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होता है, जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के पास था, वैसे एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन होता है। फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक टाइम इंटरवल में, द एवरेज एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर देखो यही है, सिंपल है, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, है ना। डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में दोनों है, तो वेलोसिटी देखो कार इज स्पीडिंग अप, यहाँ पे लिखा हुआ ना कार इज स्पीडिंग अप, स्पीड उसकी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है, देन कार इज स्लोइंग डाउन, ठीक है। यही बात है, where the average acceleration is opposite to the direction, velocity of the magnitude of velocity is decreasing, बिल्कुल ठीक है। The average acceleration can result from change in the magnitude of velocity or change in its direction or both। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन क्या करता है कि ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेशन हमने कुछ लगाया तो 2 मीटर पर सेकंड, अगर वो उल्टा लगा रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और चेंज इन डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ये, ठीक है। एक्सेलरेशन और बोथ, और दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है 4.2, ये एक्टिविटी आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी इस चैप्टर के। अभी हम बस टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। The average acceleration during different time interval can either be constant or changing, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट या फिर चेंज हो सकता है। For an object moving in a straight line in the same direction, if the magnitude of its direction increase or decrease by equal amount the unequal time interval, the acceleration of the object is constant। Of course अगर सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। As we learned earlier, when an object is dropped from an height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. While coming down, the velocity of the object increases as shown in the figure. Find the
मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन सब सेम है 9.8 जो कि g होता है हमारे। खैर ये बस यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है एवरेज हर एक टाइम इंटरवल में। We note that the average acceleration is constant and equal to 9.8 meter per second square. As the velocity is increasing in the direction of motion, the acceleration is the direction of motion. हाँ velocity increase हो रही है ना, क्योंकि जो velocity और acceleration का direction है दोनों same है, same direction में दोनों लग रहे हैं velocity और acceleration, इसलिए velocity increase हो रही है. This acceleration is called the acceleration due to gravitational force by the earth and is denoted by g, small g. ठीक है, ये एक्सक्लेरेशन जो है वो एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा लग रहा है, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. Did you notice that in figure 4.5 we choose the origin at the ground level while in figure 4.10 4.10 we choose the origin at the point from where the object is dropped. In this example, we use down side as positive. We can choose the origin in positive direction as per our convenience. Means कि हम origin यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो हमने ये यहाँ से हमने origin माना है 0 मीटर, देख रहे हो, यहाँ से ऊपर से जहाँ से बॉल ड्रॉप्ड हो रहा है. ठीक है, और फिगर 4.5 कहाँ है, 4.5 में हम अगर देखेंगे कहाँ है भाई, यहाँ पे जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हमने नीचे माना है ओरिजिन, यहाँ पे देखो यहाँ पे. ठीक है, और फिर तो यही है कि हम ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ओरिजिन और प्लस माइनस डायरेक्शन मान सकते हैं. ठीक है, खुद से जहाँ से हमें आसान लगे. ठीक है, यही है. कहाँ है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब हम सीखेंगे कि हम किसी मोशन को ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से. One useful way of representing motion can be a graphical representation. It provides a visual representation of how position, velocity, and acceleration change with time. Such graphs help in comparing the motion of two objects and calculating physical quantities or an identify whether the motion is uniform or non-uniform. तो एक ग्राफ हमें हेल्प करता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हमें पहचानने में हेल्प करता है. ठीक है, as you have learned in mathematics, graph come in various form. It's suited to different type of data representation. To describe motion, we will use graph to show dependence of one physical quantity such as position, velocity or acceleration on another quantity such as time. ठीक है, हम एक एक्सिस पे हम दिखाएंगे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और एक एक्सिस पे टाइम. Let us learn to plot and interpret line graph for motion. All the graph that we will discuss in this chapter are for motion in a straight line. मीन्स के जो भी हम ग्राफ पे मोशन दिखाएंगे वो सारे, मतलब जो भी ग्राफ डिस्कस करेंगे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे. ठीक है, in this special case distance travel and magnitude of displacement are equal. मतलब ऐसे में हमने यहाँ पे distance travel और magnitude of displacement दोनों equal है and speed and magnitude of velocity are also equal. of course distance and displacement same है तो speed और velocity same होंगे. If position is 0 at time is 0, then the position time graph is same as the distance time graph and the velocity time graph is same as the speed time graph. मतलब कि अगर स्पीड कहाँ पे थे, हाँ, इफ पोजीशन इज 0 एट टाइम 0 मीन्स की पोजीशन 0 है, then the position time graph is the same as the distance time graph
and the velocity time graph is same as the speed time graph. ठीक है, प्लॉटिंग ग्राफ, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, पोजीशन 0 सेकेंड है यहाँ पे, टाइम 1 सेकेंड पे पोजीशन है 20 मीटर, 2 सेकेंड पे 40 मीटर, ऐसे बढ़ते गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमने y एक्सिस पे रखा है पोजीशन, x एक्सिस पे रखा है टाइम। ठीक है, तो ऐसे 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 बढ़ते जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ है ना, देखो 1 सेकेंड पे 20 मीटर, 2 सेकेंड पे 40 मीटर, 3 सेकेंड पे 60 मीटर। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही है। तो एक एक ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 4.5 पोजीशन ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। 0 पे 0 है, 2 पे 1 है, देन 4 पे 4। यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस 5 डिवीजन 2 सेकेंड और वाई एक्सिस 5 डिवीजन को 5 मीटर मानेंगे। ठीक है, okay. Position time graph, the position time graph represent the motion and it implies that the change in its position with time. यहाँ पे दो ग्राफ दिया गया है। ठीक है, वही जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको कंपेयर किया गया है। What does the shape of the position time graph indicate about the nature of motion? मीन्स कि एक का शेप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और एक का यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है ना। तो ये जो अलग अलग शेप है इससे हम क्या पता करेंगे, है ना, ये क्या इंडिकेट करता है हमें। इन इक्वल, तो यहाँ पे दिया हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से बिटवीन टू इंस्टेंट। ठीक है, 2 से 3 सेकेंड और 5 to 6 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल 20 मीटर। है ना, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एक इक्वल टाइम इंटरवल मतलब 2 से 3, या सॉरी 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 2 से 3 सेकेंड ये टाइम, ये इस इंटरवल में, और 5 to 6 सेकेंड ये इंटरवल में हम अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना है, यहाँ पे ये 60 - 40, ये 60 - 40 20 है ना, और यहाँ पे ये क्या है 120 - 100 20, मतलब दोनों में सेम है ना, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ही आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब कि ये ग्राफ, मतलब हमें सीख रहे हैं हम लोग कि इस ग्राफ हम कैसे देखते हैं, ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर ये इक्वल टाइम, मतलब एक एक सेकेंड है ना यहाँ पे इंटरवल, टाइम इंटरवल यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में किसी भी दो मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट सेम है यहाँ पे 20 मीटर, तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये 4 to 6 सेकेंड और 10 to 12 सेकेंड, मतलब 2-2 सेकेंड का गैप है। ठीक है, ये वही है 2 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 to 6 मतलब ये यहाँ पे ऐसे, तो ये कितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 10 - 5 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे 10 to 12 ये वाला, ये कितना है 35 - 25 10। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, कि यहाँ पे ये 2 सेकेंड में 5 मीटर ही चला है। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेकेंड में ये 10 मीटर चल गया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे 2 सेकेंड में 20 मीटर ही चला है, यहाँ पे भी 2 सेकेंड में 20 मीटर। टाइम आगे जा रहा है लेकिन वो स्पीड जो है उसकी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसे ग्राफ देखने आना चाहिए, यही है ग्राफ। ठीक है,
होप आपको समझ आया होगा। आगे ये मेरे दिमाग की तरफ ब्लैंक क्यों हो जाता है भाई। कहाँ है आई, आजा। ठीक है। Which physical quantities can be obtained from a position time graph? हम क्या क्या देख सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है। यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन पोजीशन, तो ऑफ कोर्स हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। लेट्स कैलकुलेट। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी पता चल जाएगा। हाउ कैन यू डू दैट? हम कैसे पता करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है ना बच्चों, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ये यहाँ से यहाँ का हम डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे और ये चेंज इन टाइम देख लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है? ये जो है ना, इसका अगर हम ये बोलेगा कि बी का पोजीशन बताओ, तो 80, बी का पोजीशन बताओ 4 सेकेंड पे, तो हम बोल देंगे 80 मीटर। ए का पोजीशन बताओ, मतलब सॉरी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताओ 2 सेकेंड पे, 40 मीटर है ना। तो अगर हमें बोल रहा है कि ए टू बी हमें ये एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 80 माइनस 40। टाइम कितना होगा, 4 - 2। भैया यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ये अगला एग्जांपल है, व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेटेड अबाउट द नेचर ऑफ मोशन द व्हीकल इस।